Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is System Approach. प्रणाली दृष्टिकोण क्या है? सिस्टम अप्रोच क्या होती है बेटा? नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा. सिस्टम और अप्रोच होती है दृष्टिकोण, मतलब किसी की तरफ आप कैसे देखते हो. तो सिस्टम अप्रोच क्या होती है? सिस्टम विच मीन सिस्टमैटिक, जो सारी चीजें हमारी कैसी हैं, बिल्कुल हमारी सिस्टम के दौरान चल रही हैं, जिसके अंदर आप चीजों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस प्री डिफाइन कर सकते हो, प्लान बना सकते हैं. तो सिस्टम अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर आपकी जो कॉन्सेप्ट के बेसिक पैरामीटर्स हैं उन्हें आइडिया के तहत पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क बना लिया जाएगा. तो वी कैन से दैट सिस्टम अप्रोच इन विच this is the approach in which the whole system is maintained and we can learn the things in very a controlled manner. तो टर्म सिस्टम, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, इसे कैनोटेशन ऑफ होलनेस, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वोल है तो उसके पार्ट के थ्रू हमें पढ़ना, क्योंकि काफी चीजें काफी डिफिकल्ट है. अब मैं कहूँ आप पूरी ईटी एक बार में पढ़ लो तो चैप्टर्स बनाने का क्या फायदा हुआ, ठीक है. एंड इंटर रिलेशनशिप बताती है उनके पार्ट का और कैसे पार्ट के सब टॉपिक्स भी उनसे रिलेटेड हैं. तो सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट दैट ऑपरेट इन अ यूनिक वे. ये कहा है काउफोर्ड रॉब ने. ये क्या कहते हैं? एक प्रणाली या सिस्टम एक प्रकार की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सुव्यवस्थित संगठन है जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स, मतलब उनके जो तत्व हैं वो बहुत अच्छे से और एक यूनिक वे में चलते हैं. A system is the set of interrelated interdependent element. और क्या होते हैं ये? RL ECOF कहते हैं. एक प्रणाली परस्पर संबंधित होती है और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं. A system is may be defined as the dynamic, जो चेंज हो रहा है, complex, integrated, complex जो कठिन है, integrated एकीकृत है, and self regulated pattern, interrelated and interdependent elements organized to achieve the predetermined and specific objective. ये कहते हैं एक ही जलालुद्दीन. ये क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच क्या है? गतिशील है, चीजें कार्य कर रही हैं, जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, अगर समझ आ जाए तो काफी आसान भी है, इंटीग्रेटेड है और सेल्फ रेगुलेटेड है. सेल्फ रेगुलेटेड का क्या मतलब है? जिसमें जो चीजें निर्धारित हैं वो स्वयं से निर्धारित की गई हैं, और ये इंटर रिलेटेड है. इनको ऑर्गेनाइज करना और इनके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी काफी आसान है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मैं बात करती हूँ विशेषताओं की. सिस्टम इज जनरल टर्म एप्लीकेबल फॉर मैनी फील्ड. बहुत जगह यूज हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में, प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत जगह हम इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं. डायनामिक है क्योंकि चेंजेबल है. इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी चीजें संगठित करके पड़ती है, मतलब एक जगह एक ही चीज पे कार्य नहीं कर रही है. नॉट मेयरली अ टोटल सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट. क्या कह रहे हैं? ये केवल इसके भागों तक नहीं बल्कि पूरी प्रणाली तक भी संबंधित है. कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन समझ जाते हो तो आप इनके पार्ट्स को सीख के इसके इंटरडिपेंडेंस भी सीख जाओगे. इन अ सिस्टम ऑल द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव देयर रिस्पेक्ट रोल व्हिच हैव द स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू ईच अदर एंड रिलेशन टू द पर्पस ऑफ अचीव्ड. क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो इनके पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स के दौरान आपको चीजें सिखाई जाती हैं और वो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उनको कैसे अचीव करना है इसके बारे में भी समझाया जाता है. A system as a whole function more effectively and achieve better results than a subsystem parts combination effects of individual part. और क्या कह रहे हैं? और सिस्टम में पूरा होल, उसके फंक्शन कैसे कार्य कर रहे हैं और उसको बेटरमेंट तक ले जाने के लिए हम उनके सब पार्ट्स पे भी निर्भर करते हैं. सेल्फ गवर्निंग है, सेल्फ मेंटेनिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब ये प्रणाली स्वशासित है, स्व रख रखाव है और इसे अपने आप ही रेगुलेट किया जा सकता है. The function of the system is aimed to achieve the specific purposes or stipulated object, which means इसके अंदर जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करना और उनको अचीव करने के लिए हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ सिस्टम में बात करूँ, द नेचुरल सिस्टम और मैन मेड. नेचुरल बहुत आसान है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारा सोलर सिस्टम, और नेचुरल सिस्टम है जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट, ये सारे हमारे नेचुरल सिस्टम है जो हमें ऑलरेडी भगवान ने दिए हैं. दूसरा आता है मैनमेड सिस्टम, जैसे हमारा टेलीफोनिक सिस्टम हो जाएगा, मशीन सिस्टम हो जाएगा, और फ्रीजिंग सिस्टम हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये इंसानों ने बनाए हैं. तो दूसरा ये है, और बिहेवियरल सिस्टम इज ऑल्सो देयर. दूसरी बात करते हैं हम सिस्टम अप्रोच की. मैंने आपको सिस्टम समझाया, अब सिस्टम अप्रोच क्या है? जब आप चीजों को, सबसे पहले तो जानो, कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सिंपलर फॉर्म में तोड़ लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं. और इस सिस्टम अप्रोच में क्या है? आपको ऐसी टेक्निक्स और टूल्स को बनाना है जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको आती हो, जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसको कंट्रोल कर सकते हो, और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें बहुत एफिशिएंटली वर्क करना होता है.
तो वी कैन टोटली से दैट इसके अंदर और क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से निर्धारित किए गए उद्देश्य, फंक्शनिंग कैसे कार्य करता है, इसके जो अलग अलग भाग हैं कैसे पूरे पार्ट एक भागों से रिलेटेड है, और फंक्शनिंग एनवायरनमेंट के क्या कॉन्स्टेंट है उन पे भी। तो ये तीन चीजें मेन थी। बेसिक फंक्शनिंग क्या है सिस्टम अप्रोच की, ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करना और जितनी भी नीड्स हैं उनको मॉडिफाई करना और पूरे सिस्टम को एडजस्ट करके कैसे आप वर्क कर सकते हो। तो बेसिक सिस्टम फंक्शनिंग क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव का निर्धारण, कंट्रोल करना, प्रोसेस जानना, इनपुट प्रोवाइड करना एंड देन आउटपुट प्रोवाइड करना और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। तो ये कहीं नोट डाउन कर लो बेशक से आप। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के साथ आप अपना इनपुट डालोगे, फिर आप प्रोसेस कैसे करते हो, फिर आउटपुट कैसे पाते हैं और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर इसे कैसे कांस्टेंट करते हैं, ये कैसे इनहेंस कराते हैं। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको जो भी सिस्टम मिले आप उसकी एनालिसिस करोगे, मतलब उसका विश्लेषण करके उसके पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का काम करेंगे। डिजाइन, अब यहाँ पे आप अपना प्लान स्टार्ट कर दोगे और अपने प्लान की डेवलपमेंट कर दोगे। देन थर्ड में आप ऑपरेट करोगे उन्हें और ऑपरेट करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे। अब बात करते हैं वन बाय वन। सिस्टम एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस का मतलब है आपको जो भी चीजें दी गई है, जो सब्जेक्ट आपको मिला है, उनके एलिमेंट्स को समझना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को समझना, फिर उसकी फंक्शनिंग को समझना कैसे काम कर रहा है, देन आप अचीवमेंट कैसे करोगे इसके बारे में जानना। तो ये सिस्टम एनालिसिस का मतलब है हम जितनी भी चीजें हैं आप उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कॉम्प्रीहेंड करना चाहते हो और जितने कॉन्स्टेंट है उन्हें रिमूव करना चाहते हो। और सिस्टम एनालिसिस में आपका क्या कार्य है कि आप सारे के सारे फैक्टर की पहचान करना चाहते हो कि अगर मैं इस पे जाके कार्य करने वाला हूं तो कैसे करूंगी, पहले मुझे इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरा है सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आप अपने सिस्टम को खुद से डिजाइन कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो और इसको डेवलप करा सकते हैं। मतलब पहले अपने ऑब्जेक्टिव बना लो, एप्रोप्रिएट डिवाइस चूज कर लो, मेथड चूज कर लो, स्ट्रेटजीज चूज कर लो, फिर इस स्कीम को कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके पैरामीटर जान लेने हैं कि इन कंट्रोल्ड पैरामीटर पे मैं कार्य करूंगा या करूंगी। एंड इवेल्युएशन, यस, थर्ड है हमारा सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन। अब आपको अपना जो भी प्लान प्रिपेयर किया था, आपने जो सिस्टम किया था उसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर देना है और साथ साथ देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके साथ आपको फीडबैक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस सिस्टम को इवेल्युएट भी कर सकते हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है, जो वीकनेसेस थे उसको अल्टर करके हम इंप्रूवमेंट के लिए भेज दें, अगर अच्छा हो रहा है तो हम एनहांसमेंट के लिए भेज दें। मैनिपुलेशन ऑफ एलिमेंट, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फंक्शन को पुल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम हमारा, मैंने आपको दो सिस्टम बताए थे, नेचुरल और मैनमेड। तो एजुकेशनल हमारा किसके अंदर आता है? मैनमेड के अंदर आता है। मैनमेड में भी हमारे एजुकेशन में कुछ इसके भी टाइप है हमारे, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक एजुकेशन। औपचारिक एजुकेशन होती है जब आप इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके पढ़ाई ले रहे हो, और अनौपचारिक होती है जिसके अंदर आपको ऐसा कोई फॉर्मल सेटअप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के भी हमारे बहुत सारे सब सिस्टम है। सब सिस्टम की बात करूं मैं एजुकेशन के, तो अगर मैं बिल्कुल छोटे से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के बात करूं तो हमारे पास सबसे ऊपर होते हैं हमारे कौन? चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब होता है या वो एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने उन स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है। इसके नीचे हमारे पास होते हैं स्टेक होल्डर की किस किस के पास इनके शेयर्स हैं। देन होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल, इसके बाद होते हैं हमारे पास एचओडीज एंड देन होते हैं टीचर्स। टीचर्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ इज ऑल्सो देयर। तो ये जो पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम कहलाएगा। देन आती है हमारी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन फॉलो कर रहे हो, सेल्फ मेंटेन कर रहे हो, तो सिस्टम अप्रोच क्या करती है? उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। तो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? आपके ऑब्जेक्टिव को सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, मतलब आपके जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनको बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव करने के लिए पूरा पाथ प्रदर्शित करना। विच मीन्स आपका क्या है, यहाँ पे आपको पूरा इनपुट के बारे में जानकारी रहेगी, आपके करिकुलम को कैसे डिसाइड करना है, कंटेंट को कैसे मेंटेन करना है, आपके उद्देश्यों को कैसे निर्धारित करना है। उसके बाद आपका प्रोसेस में आ जाएंगे, आप क्या मेथड यूज करोगे टीचिंग के लिए, क्या टीएलएम यूज करोगे और स्ट्रेटेजीज कैसी रहेंगी और कैसा वातावरण दोगे। और लास्ट आता है आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा आप इवेल्युएट कैसे करोगे। तो ये सिस्टम अप्रोच हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। इट कैन इफेक्टिवली इंप्रूव, आपके इंस्ट्रक्शन सिस्टम को इंप्रूव कर सकती है, एफिशिएंसी ला सकते हैं आपके स्कूल में, सीकिंग मैक्सिमम इफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, और आपको ऐसी दक्षता देती है जिसके अंदर आप मनुष्य और उससे मिले हुए जो
संसाधन है उनका प्रयोग अच्छे से कर पाओगे, और आपके जो भी गोल हैं, लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज है, उन्हें कैसे डन कर पाओगे, इंप्रूव कैसे करना है एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन को। ये मैंने आपको कहा कि इनपुट की बात कर रही है, प्रोसेस की, प्रोडक्ट की। इनपुट में आप कंटेंट, करिकुलम डालोगे, प्रोसेस में आप मेथड, स्ट्रेटजीज और टीचिंग एड्स डालोगे, एंड प्रोडक्ट में आप अपने इवेल्युएशन सिस्टम डालोगे। आपकी को करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या एस्पेक्ट आप ऐड करोगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों कैसे मेंटेन करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, एंड इफ देयर इज अ लैक तो कैसे इंप्रूव करना है, अगर स्ट्रेंथ है तो और कैसे इनहेंस करना है, और अपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्लान कैसे चलाने हैं फॉर प्री सर्विस भी और इन सर्विस भी। देन आता है इनवैल्यूएबल मीन्स फॉर डिजाइनिंग, जो हमारे लिए ऐसे हैं गैर औपचारिक हैं, जैसे अडल्ट एजुकेशन हो जाती है हमारी, विमेन एजुकेशन है, तो उसको कैसे एम्पावर करोगे और हमें ऐसी सर्विसेज और डायमेंशंस प्रोवाइड करना जिससे कि हम एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएं। अब सिस्टम अप्रोच के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आपके पास जो भी समस्या है उसे आइडेंटिफाई करना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना है और वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए। देन आपने एनालिसिस करनी है, आपको जो भी टास्क मिला है हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करके उसके वैसे ही स्टेप्स को अप्लाई करना है। इसके बाद एनालिसिस के बाद आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसे रिमूव करोगे, मतलब जितने भी विश्लेषण हुए हैं, बाधाएं हैं, उसको रिमूव करेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टिपुलेट करेंगे। मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट होता है वातावरण, जो सिस्टम का वातावरण है उसको अपने अनुसार ढालेंगे। देन हम जनरेट करेंगे ऐसे स्ट्रेटजीज जो हमारे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को बनाने में हेल्प करे। सॉल्यूशन पहले ही हम थोड़ा सोच के रख लेते हैं, उसे उसके लिए प्लान जो बनाया था उसे इम्प्लांट करेंगे, फिर उस प्लान की परफॉर्मेंस अच्छी जाए, इफेक्टिवनेस देखेंगे, एंड देन वी गो फॉर द फीडबैक। इसके बाद आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन नाम से समझ आ रहा होगा, जिसमें आपको आदेश देना है। तो इंस्ट्रक्शन सिस्टम इज अ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इन विच द टीचर हैव टू इंस्ट्रक्ट देयर चाइल्ड, एंड दिस वन इज आल्सो सेल्फ रेगुलेटरी, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी वो हमारे टीचर की रहेगी। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन देखना है आपको, रेगुलेशन देखना है टीचर का, और फंक्शनिंग देखनी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पैरामीटर पे कैसे कार्य कर रहा है। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, अब सिस्टम अप्रोच कैसे इंस्ट्रक्शन में काम आ रही है, तो सिस्टम अप्रोच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, कंट्रोलिंग थी, इंप्रूव करना था और फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर क्रिएट करनी थी, वही हम अपने इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्लानिंग, प्रोसेस और प्रोडक्ट का प्रयोग भी हम एज इट इज अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर पाएंगे। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले उद्देश्य बनाओ। प्री असेसमेंट, स्टूडेंट को पहले ही असेस कर लो कि दे आर इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट, यहाँ पे प्लान बनाना है आपको, नेक्स्ट फेज में प्लान को इम्प्लांट करना है, देन हमें अपने इवेल्युएशन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लैकिंग हुई है तो हमें इम्प्रूव कर लेना है। सो ये ऐसी टेक्निक है जो हमें अंडरस्टैंड कराने में, प्रिडिक्ट कराने में और चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इट आल्सो हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, एंड इनसे क्या हो जाएगा, आपके एनवायरमेंटल में जो कांस्टेंट है आप रिमूव कर पाओगे और अपने ये 3 चीजें आप आराम से गेन कर पाओगे, और इससे आपकी फीडबैक भी अच्छी जाएगी और आपको असेस करना भी आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन, and keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye, take care.